आरती को ईश्वर से संपर्क करने का सबसे सरल तरीका माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यदि आप आरती नहीं गा सकते तो मात्र से देखने और सुनने से ही ईश्वर की असीम अनुकंपा मिल जाती है। आरती से पूरी होती है ईश्वर की आराधना। आरती में समाई हैं दैवीय शक्तियां। वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण जैसे शास्त्रों में आरती को ईश्वर की सेवा का एक उत्कृष्ट रूप बताया गया है। माना जाता है कि पूजा के अंत में की गई आरती ईश्वर से एकाकार करती है। परंपरा है कि आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यह अंतिम प्रक्रिया होती है जो पूरे अनुष्ठान को पूर्णता देती है। घर हो या मंदिर, भगवान की पूजा के बाद घंटे और शंख ध्वनि के साथ आरती की जाती है। आरती के दीपक में बाती की ज्योति को जीव की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आरती से निकलने वाली ऊर्जा कैसे ग्रहण करें। आरती से ऊर्जा लेते समय सर ढका रखें। दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर घुमाकर नेत्रों पर और सर के मध्य भाग पर लगाएं। कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। दक्षिणा दान पत्र में डालें, आरती के थाल में नहीं। देखिए, आप जब भी आरती करें आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पास जल लेकर के ही आप आरती करें। आरती करने से पहले जल को चारों ओर छिड़कना चाहिए, आरती के थाल के सराउंडिंग में। और आरती संपन्न होने के बाद भी आपको जल जरूर छिड़काव करना चाहिए आरती के थाल के चारों ओर। तो जब भी आप आरती करें जल लेकर के ही करें। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती करना सेहत के लिए भी लाभदायक है। शरीर ऊर्जावान उठता है, मानसिक प्रबलता मिलती है और महसूस होता है कि ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो बस अब आरती के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान। आपके जीवन में बढ़ने लगेगी सकारात्मक ऊर्जा और बन जाएंगे बिगड़े काम। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे।